आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मपाल, आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। हम खड़े हैं काशीमीरा में। जिस प्रकार से एक जगह का विवाद हुआ है, देवनारायण ठाकुर जो इनसे पैसा लेकर इनका जगह नहीं दे रहा है। आइए जानते हैं, इनका पहले नाम जानते हैं, फिर क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? मेरा बबलू प्रजापति है। मैं पंडित जी से रूम खरीदा है जनवरी में, और अभी देवनारायण दादागिरी से लाला मिल के वो रूम पे कब्जा किया है लोग, ताला तोड़ के। और उसके बाद ये लोग पुलिस चौकी में जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं तो पुलिस चौकी में सुनवाई नहीं हो रहा है। सब पेपर ओके है, हम लोग के पास चैनल पेपर है, पुलिस वाले सब देख लिए हैं, तो भी कुछ काम नहीं हो रहा है हम लोग का। कौन सा पुलिस वाले के पास गए थे? पुलिस वाले का नाम क्या है? अभी हम राउत साहब के पास पहले गए थे, राउत साहब के बाद अभी कदम साहब के पास तक गए हम लोग। हाँ, तो कदम साहब क्या बोले? अभी कल का बुलाए हैं, अभी कल देखते हैं क्या होता है। मैं 2009 में एक अपने जजमान को खंगाराम चौधरी को दिलाया था। उससे वो जगह जो है तो मैं उससे लिए 2021 में वो जगह में देवनारायण ठाकुर और लाला ने दोनों मिल करके वो कब्जा करने की कोशिश की। हमारा कब्जा ताला तोड़ करके भड़ोत्रियों को भगा कर धमकाया, हमको धमकी दिया कि तुमको मांडी पाड़म से उड़ा दूंगा, 1 मिनट में नहीं लगेगा। ये सब धमकी हमको पुलिस के पास भी गया, वहाँ कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। जब जाता हूँ तब कल आ जाओ, परसों आ जाओ, यही करते करते मेरा 6 महीना बीत गया सर। मैं तो गरीब आदमी, 1-1 रुपये जुटा के पैसा जुटाया लेने के लिए। वो हमारा चला जाएगा तो हम कह रहे हैं कि कहाँ रोड में आ जाएंगे सर। हम खेतन सहानी हैं। हम पंडित से रूम लिए थे और देवनारायण ने कब्जा किया है ज़बरदस्ती, मेरे भरौत के निकाल के खदेड़ दिया। उसका सामान भी अभी तक नहीं गया, भरौत के मेरा भरौत के सामान उसी जगह पे है, और ज़बरदस्ती कब्जा करके मेरा रूम उतिक रहा। मैंने 8 लाख रुपया दिए हैं पंडित को, मेरा रूम देवनारायण कब्जा किया है। क्यों किया है मेरा रूम कब्जा? हमारे बीच में शिवसेना के नेता मैसेज ये, उनसे पूरा मामला जानते हैं। पूरा मामला क्या है? 1 महीना पहला हमारी बहन वो अलकाताई खोदकर और ये नाइक साहब मेरे पास आए थे। ये साहनी जी को लेके आए थे, एक बबलू करके आए थे कि भाई इनका रूम मांडवी पाड़ा के इनके रूम है, देवनारायण ठाकुर ने इनके रूम के ऊपर इनके भाड़ोत्री को बाहर करके कब्जा लिया है। और हम पुलिस स्टेशन से 2 महीना चक्कर मार रहा है, लेकिन इनको अभी कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आप हमारी मदद करें। मदद करने के पहले मैंने इनके सब डॉक्यूमेंट्स चेक किए, पेपर सब देखे, और इनके साथ में मैंने मदद करने को शुरुआत किया। तो ये मेरे ध्यान में आ गया कि दिनेश मिश्रा और राकेश मिश्रा जी से 2009 में खंगाराम चौधरी नाम के एक मालाड के रहवासी थे, वो ये जगह ली थी। उनकी वो जो जगह थी वो ऐसा कच्चा पत्रे का टूटा फूटा शेड था, जगह लेके कच्चा शेड बना के रखा था। और जब वो शेड में वो खंगाराम चौधरी वहाँ पे आते नहीं थे करके उसी का एक टूटा हुआ रूम के अंदर देवनारायण ठाकुर ने अपना लकड़ा डाल दिया था। और लकड़ा डालने के बाद उसी टाइम देवनारायण ठाकुर मुझे कांटेक्ट करते थे, मुझे बताते थे कि दादा इधर 1-2 रूम है, इसका मालिक का कोई ठिकाना नहीं है, वो मालिक आते नहीं, ये 2 रूम अपन हड़प करेंगे, 1 रूम में आपको तो आप पुलिस स्टेशन संभालो, 1 रूम में आपको देता हूँ, 1 मैं रखता हूँ। कई बार वो मुझे बोले, मैं ना बोला। लास्ट में उसने मुझे एक सलाह दी कि दादा आप लंबा रहो, खाली पुलिस स्टेशन संभालो, तुम्हारा ड्राइवर या तुम्हारा कोई आदमी उसके पेपर मुझे दे दो, मैं 1 रूम उनके नाम का करता हूँ। लेकिन वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने उसको वो चीज़ को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद ये देवनारायण ठाकुर के बहुत सारे कांड है, अभी उसका कांड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सब जानते, बहुत से कांड है। और वो कांड के कारण वो तड़ीपार हो गया। गवर्नमेंट के ऑफिसर को हमला करना, जगह हड़प करना, आदिवासियों की जगह हड़प करना, एक जगह 4-4 लोगों को बेचना, बहुत बड़ी हिस्ट्री। वो कितने गुने दाखिल है, क्या है, वो आपको उत्तम नाइक सबसे बताएंगे। और ये सब करामत के कारण वो चले गए थे, तड़ीपार हो गए थे। वो तड़ीपारी हो गए। उसी के टाइम ये खंगाराम चौधरी और वो पंडित जी यहाँ के कोई समाज सेवक लोगों को मिले कि भाई हमारे जो 2 रूम है उसी के अंदर देवनारायण ठाकुर ने अपना लकड़ा डाल दिया, वो रूम मुझे पक्का बनाने का है, लेकिन इनकी लकड़ा है वो हटाते नहीं। तो वो समाज सेवक ने भी सब पेपर देखे, उसका हिस्ट्री देखे, और वो लकड़ा बाजू में करके वहाँ के वो खंगाराम चौधरी को वो पक्का रूम बना दिया। खंगाराम चौधरी के पक्का रूम बनने के बाद 2021 में ये खंगाराम चौधरी ने
हीरालाल जो पंडित है, हीरालाल को इनको ये पंडित जी को ये रूम बेचे। पंडित जी ने ये दोनों ही रूम खरीद लिया और ख़रीदने के बाद वो रूम एक रूम 2021 में खेदान साहनी जो कि यहाँ बैठे चाचा 70 साल के, उनको बेचा। मुकेश करके प्रहलाद के माध्यम से मुकेश को अपने रूम में भाड़ोतरी रखा। मैसेज इस प्रकार से उसने आरोप लगाया है कि आप उसको जान से मारने की धमकी और जान से मरवा सकते हो, गाड़ी छुड़वा सकते हो, कई आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, अलका के ऊपर। क्या कहना आपका इसके बारे में? चोर कोतवाल को डांटे हुए वाली बात है। देव नारायण ने ये लोगों का 20 लाख की प्रॉपर्टी हड़प कर ली है अपनी ताकत से और अपना पैसे की गुर्मी से प्रॉपर्टी हड़प कर लिया और हम लोग आड़सर बन रहे हैं। मैं होवे, अलकाताई हुए, उत्तम नाइक साहब हो, हम लोग का आड़तला उनको लग रहा है। तो हमको तो लालच दिखाया, पैसे का लालच दिखाया, उत्तम नाइक जी को तो काजूपाड़ा की जगह देने का लालच दिखाया, लेकिन हम लोग बाजू में हटे नहीं। तो उनके गुरु ने उनको एक सलाह दी कि भाई तुम उनके खिलाफ ऐसा ऐसा एक यूट्यूब चैनल को कुछ मुलाकात दो, और उसी में उसने ऐसा आरोप किया है कि ये लोग मुझे 1.5 लाख मांग रहा है। मतलब वो खुद देने की बात कर रहे हैं, हमने लिया नहीं, और वो आज वो बोल रहा है कि वो मांग रहा है। चलो, सच का सच कभी भी होता है, हमारा सच के ऊपर विश्वास है। देवनारायण ठाकुर मेरे साथ में थे। देवनारायण ठाकुर को शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे जब पहली एक ही शिवसेना थे तभी मेरे साथ में थे, उनको छोटा मोटा पद भी दिया था। जब भी देवनारायण ठाकुर इतना आज्ञाधारक था कि जब मुझे फ़ोन करता था तो प्रणाम दादा बोलता था, इतना आज्ञाधारक था। जब देवनारायण ठाकुर मेरे ऑफिस में आता था, मुझे मिलता था, मेरे पैर छूता था, उसके बाद आज्ञाधारकता करता। आज वो देवनारायण ठाकुर कल का उसका वीडियो देखे का एकाएक ही ये देवनारायण ठाकुर इतना विद्रोही कैसा बन गया। मैंने आज तक उसको एक बुरा शब्द भी नहीं बोला, और ऊपर से वो बोल रहा है कि इनसे मेरे जान को खतरा है। अरे हम गुंडे, हमारा रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में देखो। बबलू प्रजापति और पंडित जी और ये साहनी जी, ये लोग हमारे पास में आए हैं कि हमारा रूम हड़प कर लिया है देवनारायण ठाकुर ने, और पुलिस में जब हम लोग शिकायत लेके जाते तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसके चलते मैं और हमारी समाज सेविका अलका खोदकर हम लोग दोनों मिलके मेसे साहब के ऑफिस में आए कि साहब ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है आपके एरिया के अंदर, तो इनको मदद करना है हमको। तो उसके बाद में हम लोग कई बार में पुलिस में गए, कदम साहब से भी मिले, कदम साहब को ये सारी बात की शिकायत दी। राउत साहब के पास में जो तपास था, वो तपास के अंदर ऐसा था कि जिसने भी चेन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो भी स्टेटमेंट हुए सब राउत साहब के पास में दे दिया। इसने समय लिया था कि मेरे भाई को मैं बोला था, मेरे भाई से मैं रूम लिया तो एक ही स्टेटमेंट देने के लिए अभी तक इसने 3 महीना पुलिस का गवाया। और पुलिस में कदम साहब के साथ में राउत साहब के सामने उसने बोला कि मेरे भाई को मैं लेके आता है, जिसने भी रूम लिया उसका स्टेटमेंट तो लगेगा ना। हमारी ओर से सभी लोगों का स्टेटमेंट हो चुका है पुलिस चौकी में, और लेकिन इसका भाई अभी तक 3 महीने से आ नहीं रहा। दूसरी बात, इसका शिकायत करने के लिए मैं सितंबर महीने में एक पार्टी लेवल पे एक कंप्लेंट डाला है, जबकि वो वहाँ पे चौकी के गेट के सामने आया कि मुझे धमकाया है कि लेटर मत डालो नहीं तो मैं आपको देख लेगा। ऐसा वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 70 उसके ऊपर गुनाह है। और आपको बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पुलिस तड़ीपार करती है, पुलिस का प्रशासन तड़ीपार, लेकिन पहली बार कोर्ट ने इसको तड़ीपार किया है। कोर्ट से तड़ीपार हुआ आदमी जब बाहर आता है तो बाहर आने के बाद में इतना मनोबल बढ़ गया कि दोनों रूम इसने एट द टाइम हड़प कर लिया है, भाड़ोतरी को भगा दिया, भाड़ोतरी का सामान हड़प कर लिया। उस तरह का शिकायत भी हम लोगों को किया, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में हम लोग कदम साहब के पास में कल ही मीटिंग हुआ। कदम साहब बोले कि ठीक है मैं पेपर की छानबीन करके आपको न्याय दिलाता, लेकिन मंडे का हमको समय दिया गया। मैं पति का आके घर पे धमकी देता है देवनारायण, और सताता है, सब कुछ है करता है। अरे भाई वो देवनारायण ठाकुर है ना, खुद चोर है। उसके ऊपर कितने गुने, बलात्कार अभी 2 महीना हो गया, बलात्कार किया था, 2 लाख भर के छुट्टा है। और दूसरी बात, एक लेडीज को उधर काजू पाड़ा में मंदिर में जाके पप्पी विपी लेता है, उसके बच्चे देखते थे 1 लाख भर के मांडूली करता है। वो हमारे ऊपर झूठा करेगा तो हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। और इधर हमारे नाइक जी है, हमारे जो मेसे साहब जी है, वो कभी भी ऐसा गलत काम नहीं किया। आज तक कोई उनका एक उंगली नहीं उठा सकता है उसके ऊपर। तो ये देवनारायण ठाकुर के भी ऊपर इतने गुने होके वो जो ऐसा बोलता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम कायदे से कार्रवाई
उसके ऊपर करने वाली है, मेरे ऊपर मारहानि का दावा मैं उसके ऊपर करने वाली है। मैं जो पार्टी में वंचित बहुजन आघाड़ी में मैं मेरे प्रकाश आंबेडकर के पास जाके उसके ऊपर ये मारहानि का दावा मैं कर सकती है। ये एक मैं महिला है, मैं समक्ष सेवा करती है, तभी भी है मेरे ऊपर ऐसा झूठा आरोप करता है। हम न्याय देने जाते हैं तब हमको दबाने का ये सब नाटक कर रहा है। उसके नाटक को हम डरने वाली ने हल्का खोद कर। मेरा भाईदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।